अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 16 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर, ईरान अमेरिका इजराइल वॉर से मुतालिक वो जो कल तक धमकियां देते हुए नहीं थकता था, अब मिन्नत तरलों पर उतर आया। अब से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो मीडिया टॉक की है उसमें उनके खिफत, उनकी कंफ्यूजन, उनकी क्लैरिटी ना होना और उनका बदतमीजी या मिसबिहेव के साथ मीडिया के साथ पेश आना इस बात का गम्माज है कि जो वो चाह रहे थे वो हुआ नहीं है। सोने पे सुहागा, जिन नेटो फोर्सेस से वो तवक्को रख रहे थे कि उनका साथ देंगी वो नहीं दे रहे, और फिर जिन इत्तेहादी ममालिक से तवक्को कर रहे थे, जिनसे उन्होंने विनती की थी कि वो उनके साथ जुड़ जाएं और अबनाए हुर्मुज को खुलवा दें, उनमें से भी 50% ने डोनाल्ड ट्रंप को इनकार कर दिया है। ये क्या कहानी है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। लेकिन इससे बढ़कर वो जो कॉफी मग लेकर दुनिया को सबसे ज्यादा जालिमाना कार्रवाइयों से दहशत में मुब्तला करने वाला एक इंसान नुमा दरिंदा कल एक वीडियो की सूरत में और ऑफिशियल हैंडल से वीडियो उनके पोस्ट हुई, उसकी असलियत अब आश्कार हो गई है। दुनिया अब इस कयास आराई को हकीकत समझने लग गई है कि नेतन्याहू मारा जा चुका है, और अगर ऐसा ना हुआ होता तो एआई जनरेटेड वीडियोस ना डाली जा रही होती उनके ऑफिशियल अकाउंट से। और इसका जो क्रॉस डायसेक्शन है वो दुनिया के माने हुए आईटी एक्सपर्ट्स ने कर डाला है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था। फिर एक जहाज की कहानी थी, जाती उम्रा से वियना तक की कोई कयास आराई थी या खबर थी, आई डोंट नो, लेकिन बार बार जवाबात देने की वजह से अब जुनैद सफदर साहब भी मैदान में कूद पड़े हैं। लेकिन एक वकास जो है ना वो मैरी बन गया और छाया हुआ है, उसकी कहानी क्या है वो भी शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है, आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जो पीछे आप धूप छांव देख रहे हैं ना, मौसम बदलने की कैफियत देख रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, बड़ा मजेदार वेदर हुआ है, ये सब अपनी जगह। लेकिन आप ये याद रखिएगा, आप अपने दिल के अंदर के वेदर को इतना अच्छा मत कीजिएगा। एहतजाज करना हो तो एक ही सिक्का राइजुल वक्त तरीका है, उस तरीके से आप कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट बेबी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले नेतन्याहू की बात कर लेते हैं। नेतन्याहू गजा के मासूमों के साथ क्या किया उसने, है ईरान की बच्चियों के साथ क्या किया उसने। इत्तलात ये है कि जिस बंकर में था वहां पर मिसाइल मारा गया और उसके बाद वो या तो सीरियसली इंजर्ड या फिर मारा जा चुका है। अब एक और वीडियो सरफेस हुई और उनके ऑफिशियल ट्विटर से, इजरायली गवर्नमेंट के, नेतन्याहू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुई है। लोग पहले ये समझे कि ओरिजिनल है, जिसमें वो बता रहे हैं मेरी 6 नहीं 5 उंगलियां, पता नहीं क्या क्या, और कॉफी के कप के अंदर से सिप लेते हैं तो कप उतना ही रहता है इतना लंबा सिप लेने के बाद। तो ये कहानी क्या है, ये सबने खोलने की कोशिश की तो वो वीडियो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक एआई जनरेटेड है। तो कहानी क्या है, तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो कि इंटरनेशनल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं वो इस बात को एंडोर्समेंट दे रहे हैं कि शायद नेतन्याहू अब जहन्नम वासल हो चुका है, या तो ये, या फिर वो इतना सीरियसली इंजर्ड है कि वो बाहर नहीं आ रहा, या ये कि वो वॉर रूम के किसी ऐसे कोने में है, या उसको बंदी बना लिया गया है, कैद कर लिया गया है, उसके खिलाफ बगावत हो चुकी है। ये जो भी सीन है, जो भी सिनेरियो है, इस सिनेरियो के अंदर हवास बाख्तगी होना ट्रंप के ऊपर वाजिब है। उसकी कहानी क्या है वो मैं शेयर करता हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुतालिक दुहाई, ये ब्रेकिंग है। कहते हैं ईरान से राब्ते में है लेकिन तेहरान संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। मुज़ाकरात के करीब है, उम्मीद है ईरान जल्द मुज़ाकरात के लिए राजी होगा। कल तक आप कहते थे कि छोड़ेंगे नहीं, तुन के रखेंगे, मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इनके नए सुप्रीम लीडर की भी कहानी हम पूरी करके रख देंगे और इनकी ऐसी की तैसी, और इनको दबरदूज कर दो और इनके सारे ऑयल फील्ड को उड़ा दो। अब आप मिन्नत तरले कर रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं हो रहा, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ट्रंप ने मुजव्वजा अबनाए हुर्मुज बहरी इक्तिसाद पर ममालिक का जो रद्द अमल है वो है जी, पहले जो इनके बड़े जबरदस्त इत्तेहादी थे उनमें फ्रांस ने शामिल होने से इनकार कर दिया कि अबनाए हुर्मुज हम नहीं खुलवा रहे। ऑस्ट्रेलिया ने शिरकत से माजत कर ली कि हम नहीं खुलवा रहे। जापान ने तैनाती से इनकार कर दिया, साफ साफ मना कर दिया हम नहीं खुलवा रहे। बरतानिया इस वक्त भी कंफ्यूजन का शिकार है, करे क्या ना करे। जनूबी कोरिया तजवीज का जायजा ले रहा है, जबकि चीन ने फौजी शिरकत मुस्तरद कर दी है। इतना बड़ा अपसेट डोनाल्ड ट्रंप को उनकी इंटरनल जो मिलिट्री रिफ्ट है उसके बगैर हो नहीं सकता था।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پینٹاگن بھی اس وقت ٹرمپ کے بالکل خلاف کھڑا ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کو برباد کر دیا, اس کی عسکری قوت ختم کر دی, لیکن اس کے باوجود ہم اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھول پا رہے. آپ تو کہتے تھے ان کی بیریا نہیں ہے, آپ تو کہتے تھے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, پھر اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھول پا رہے. صرف ہمارا نہیں, دنیا کے باقی ملکوں کا تیل بھی وہاں سے گزرتا ہے, وہ سب مل کر ہماری مدد کریں. صدر ٹرمپ کا طاقت کے دعووں کے ساتھ ساتھ یہ والے چول. اچھا جی, صہیونی شیطان نتن یاہو کی چائے پینے والی ویڈیو کی اصل حقیقت سامنے آ گئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اے آئی ویڈیو بنائی گئی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ جہنم واصل ہو چکا ہے. اچھا, آپ ٹرمپ کہتے ہیں وہ بری طرح مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور انہیں کرنا بھی چاہیے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی ابھی بھی کرنے کے لیے تیار ہے. جو انہیں کرنا ہوگا ہم کام مکمل کریں گے. شارٹ ٹرم میموری لاس. ٹرمپ کا رپورٹر کو سخت جواب. میں آپ جیسے لوگوں کو نہیں بتاتا کہ فوج بھیج رہا ہوں یا نہیں بھیج رہا. رپورٹر نے سوال کیا, گزشتہ ہفتے آپ نے کہا تھا ہم مشرق وسطیٰ میں زمینی فوج بھیجنے کے قریب بھی نہیں ہے. میں آپ جیسے لوگوں سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں فوج بھی بھیج رہا ہوں یا نہیں؟ آخر کوئی اس طرح کے سوال کا جواب کیوں دے گا؟ ٹھیک ہے جی, آپ ایران کے خلاف جنگ میں باضابطہ طور پر فتح کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال پوچھا گیا تو ٹرمپ نے کہا نہیں, میں ایسا نہیں کرنا چاہتا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ تباہ ہو چکے ہیں. کل تک تو آپ اعلان کر رہے تھے کہ وکٹری آپ نے اناؤنس کر دی تھی کچھ دن پہلے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دن پہلے وکٹری اناؤنس کر دی تھی. اگر ہم ابھی یہاں سے چلے جائیں تو انہیں دوبارہ کھڑا ہونے میں 10 سال یا اس سے زیادہ لگیں. 10 سال لگے یا 100 سال لگیں, انہوں نے آپ کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں, یاد رکھیے گا. لیکن میں ابھی بھی اعلان نہیں کر رہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے. اس ساری سچویشن کے اوپر ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی کامنٹ کر رکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہزیمت کی اصل وجہ کیا ہے. ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ ایران کو پتا تھا کہ اسرائیل کے پاس بھاری مقدار میں انٹرسیپٹر ہے. ایران نے پہلے سب سے پرانے میزائلوں کو چلا کر ختم کروائے. اب ایران جدید میزائلوں کی کھیپ استعمال کر رہا ہے. یہ میزائل انتہائی لیتھل اور تیز اور ایکوریٹ ہے. اسرائیل کا سمندر ہے, ہمسایہ ممالک سے اور خود اسرائیل سے انٹرسیپٹر کے ذریعے دفاع ہو رہا ہے. اس کے باوجود ایرانی میزائل انٹرسیپٹ نہیں ہو رہے اور تباہی تل ابیب میں مچا رہے ہیں. یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے جملے ہیں جی. عرب میڈیا کے مطابق 1000 بحری جہاز, 1000 آئل کیریئر ویسلز, ٹھیک ہے جی, آبنائے ہرمز سے گزرنے کے انتظار میں کھڑے ہیں. دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے مطابق تو ایرانی دریا تباہ ہو چکی ہے, وہ ہمت کرے اور آبنائے ہرمز سے ایک ٹینکر بھی گزار کر دکھائے. ٹرمپ کہتا ہے لوگ کہہ رہے تھے کیا میرا نتن یاہو سے جھگڑا ہوا؟ نہیں, ہم واقعی بہت اچھے سے ساتھ چلتے ہیں. میرا بی بی نتن یاہو کے ساتھ تعلق غیر معمولی ہے. ایرانی سپیکر محمد قلیباف کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ گزشتہ 2 ہفتوں میں ہمیں 9 بار شکست دے چکا ہے. انتہائی مضحکہ خیز بات ہے اور منتیں بھی ہم سے کر رہا ہے. ایرانی پولیس چیف جنرل رادان کہتے ہیں کہ ہم نے 500 جاسوس پکڑے جو اسرائیل کو خفیہ معلومات دے رہے تھے. ان میں سے 250 ایسے تھے جو اہم عہدوں پر تھے یا عام شخصیت تھے جو اسرائیل کو خاص اہداف بتاتے ہوئے نظر آتے تھے. ایرانی جنرل سردار جباری کہتے ہیں ہم نے 10 سال پرانے میزائل ابھی استعمال کیے ہیں. جو جدید میزائل ہیں ان کی باری ابھی نہیں آئی. جب آئے گی تو دنیا قیامت کا منظر دیکھے گی. جبکہ جاپان اور آسٹریلیا کا آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے اپنے جہاز بھیجنے سے صاف انکار. آسٹریلیا اور جاپان نے آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے اپنے جنگی جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا. آسٹریلیا کی وزیر ٹرانسپورٹ کیتھرین کنگ نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ ان کا ملک آبنائے ہرمز اپنے بحری جنگی جہاز نہیں بھیجے گا. وزیر ٹرانسپورٹ نے نشریاتی ادارے ABC کو بتایا کہ ہم آبنائے ہرمز میں جہاز نہیں بھیجیں گے. ہم جانتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے, لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے ہم سے کہا گیا, اور یہ ایسی چیز نہیں جس میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. جاپانی وزیر داخلہ شوخیرو کوئیزومی نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ ایران کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہم میری ٹائم سیکیورٹی آپریشن شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو اور اتحادی ممالک سے کہا ہے کہ وہ اپنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے اپنی بحری جہاز بھیجیں. یہ BBC کی رپورٹ ہے جناب, BBC. ان حالات کے اندر جس وقت کہ پوری دنیا انٹائی چل رہی ہے, ایک شخص کو آپ کو سلیوٹ بھیجنا ہوگا. یہ آسکر ایوارڈز کی تقریب تھی. اس تقریب میں پریانکا چوپڑا کے ساتھ اسپینش ایکٹر ہیں جیویئر بیلڈم ایٹ دا آسکر وائل ویئرنگ ہز 2003 عراق وار پروٹیسٹ pin symbolizing he is against the war on Iran and wearing the Handala Palestine pin. اس نے پن یہاں پہ لگا رکھی تھی اور ساتھ میں اس نے دونوں نے ساتھ کھڑے ہو کر کہا no to war and free Palestine. یہ مطلب ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا مافیا ہے خاص طور کے اوپر دنیا کے اوپر جو بالی ووڈ انڈسٹری یا ہالی ووڈ انڈسٹری کے اوپر راج کرتا ہے. تو پریانکا چوپڑا بھی ساتھ کھڑی ہیں. تو اس مافیا سے فلم ملنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اسپینش ایکٹر نے
उस वक्त ये बड़ा काम करके पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली और इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर रॉक कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारे मुल्क के अशराफिया की तरफ। एक तरफ तो एक शख्स है ना जो अडियाला के पीछे, सलाखों के पीछे बैठा है, ये अपनी किए हुई हर पोटी जो है ना उधर डालने की कोशिश करते हैं कि इसका जिम्मेदार भी वो है। ये हालात है। और दूसरी तरफ इनकी अयाशी चेक करें, आवाम को इन्होंने पेट्रोल कट के ऊपर लगाया हुआ है, स्पीड रिड्यूस करने के ऊपर लगाया हुआ है। ये जी सरकारी खजाने से, सुनिएगा, सरकारी खजाने से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के लिए 9 करोड़ रुपए की महंगी तरीन लग्जरी गाड़ी खरीद ली गई है। कभी आप जहाज लेते हैं, कभी आप गाड़ियां लेते हैं, बैगेज आपके कंधे के ऊपर है। इनको शर्म भी नहीं आती, क्योंकि आएगी नहीं, क्योंकि उन्होंने पब्लिक के बीच में तो जाना नहीं है। जिन्होंने जाना है वो डंके की चोट के ऊपर जो है वो बार बार कहते हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं। पीटीआई वालों की बात कर रहा हूं। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर 2 मिनट के लिए बताइए कि आम आदमी के लिए छोड़ा क्या है आपने? ना कोई शर्म, ना गैरत, ना हया। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नजर गाड़ी वापस करने की कोशिश की थी, लेकिन कहा गया अब गाड़ी आ चुकी है, लिहाजा वापस करना मुमकिन नहीं है। यह कौन सी साइंस है जी? आ गई है तो वापस करना मुमकिन नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं तनख्वाह नहीं लूंगा, हाय हाय हाय, 6 महीने की तनख्वाह नहीं लूंगा, 2 महीने की तनख्वाह लूंगा। लेकिन 9 करोड़ की गाड़ी तनख्वाह में कहां आती है भाई? अभी तो इनकी ये वो शे खर्चियां हैं, असल खर्चियां तो इनकी आपको पता ही नहीं है। माजरत के साथ इन सब की, जितने भी अमान इक़्तिदार में बैठे हैं। नजम सेठी साहब कहते हैं कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती टाइम और जैबलिटी सानू की कैसे कर लेते हो यार। नजम सेठी कहते हैं एक एक करके इस ट्रंप के सारे अलायंसेस टूट रहे हैं, इसने सब पर बड़े ताने मारे लेकिन मिला इसको कुछ नहीं है। अच्छा जी, जापानी वज़ीर दिफा शिखरो कोइजुमी ने बयान दिया कि ट्रंप की दरख्वास्त के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान का भी अब नए हुर्मुज़ में जहाज ना भेजने का फैसला है और हम ये बात कर रहे हैं। बरतानवी सहाफ़ी एवन रेडली, बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, खातून सहाफ़ी, और बड़ी मशहूर भी हैं अपने कंडक्ट की वजह से। बेनज़ीर मर्डर केस की अगर बात आती है तो उनका नाम फोर फ्रंट पे आता है, मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत बेहतरीन काम किया था उन्होंने। ये कहती है मेरा ख्याल है कि हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं होता है, हत्ता कि पेट हेग्जिट भी नहीं। ये वो आपको पता है कि वॉर मिनिस्टर है, जो वॉर सेक्रेटरी है ट्रंप के। ईरान उनकी बैग उठाए बच्चियों की याद की खातिर हमें इंसान को बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के सामने पेश करना चाहिए ताकि वो जंगी जराम के इल्जामात का सामना कर सके। ये पेट हेग्जिट की बात कर रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं ये इमरान खान को एलिमिनेट करना चाहते हैं, बार बार कह चुके हैं, ये हो नहीं सकता ऐसा और हम होने नहीं देंगे। जबकि सोहेल राइज कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, मुलाजमत पेशा अफराद पर टैक्सों का बोझ इस कदर बढ़ चुका है कि उनकी आमदनी 10 साल पहले जितनी रह गई है, लेकिन शर्म आपको भी नहीं आनी। जबकि हसन निसार साहब ने जो तुन के रखा है ना, उसकी डिटेल में मैंने जाऊंगा। और उधर जो जुनैद सफदर साहब जवाब दे रहे हैं, उन्होंने जैकेटें पहन रखी हैं और बैठे जाती उम्र में। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कह लेते हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।